हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट का। ठीक है। सो एचएस फर्स्ट ईयर में हम लोग ने जाना था, वहां पे सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट हम लोग ने बनाया था, जहां पर कि हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। सो यहाँ पर एचएस सेकेंड ईयर में हम लोग बनाएंगे सेम फाइनल अकाउंट। ठीक है। और ये रहेगा लेकिन पार्टनरशिप का। पहले का था सोल ट्रेडिंग। ठीक है। सोल ट्रेडिंग मतलब एक आदमी का बिजनेस का। अब हम लोग करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है जब दो से ज्यादा आदमी। ठीक है। सो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं एचएस सेकेंड ईयर के लिए बोल रहे हैं, यहां पर हम लोग का तीन प्रकार का अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और तीसरा को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। पीएस। सो ये जो तीन अकाउंट जो है, ये तीन अकाउंट को मिलकर जो हम लोग जो ये तीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। और ये ईयर एंडिंग में बनता है। ईयर एंडिंग मतलब अकाउंटिंग ईयर का है, तो फिर ये बनता है एक साल का। जैसे कि 1 अप्रैल से अगर बना हुआ है तो इसका खत्म हो गया 2020 को अगर स्टार्ट किया है, तो फिर ये होगा इसका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर में आप लोगों को नहीं भी मिल सकता है, ये आप लोगों को कैलेंडर ईयर में मिल सकता है। जैसे कि कैलेंडर ईयर में क्या था, 1 जनवरी से स्टार्ट होकर सपोज 2020 को अगर स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2020 को ही खत्म होगा। ठीक है। तो ये तो है अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर, जिसमें कि हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं। ठीक है। सॉरी। सो एज पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या बनाने के लिए दिया गया है। अकाउंटिंग ईयर में बनाने के लिए दिया है ना, फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर बाय अकाउंटिंग ईयर में बनाने के लिए दिया है या कैलेंडर ईयर में बनाने के लिए दिया है। तो मेनली फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो कि हम लोग ने चैप्टर 1 पे हम लोग ने खत्म किया है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। सो पार्ट 1 से टोटल 10 वीडियोस हमने आप लोगों को लगाया है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग ने डिस्कस किया, जो कि 2024 का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, फाइनल अकाउंट भी हम लोग क्वेश्चन पेपर का थ्रू ही करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट क्लास में हम लोग ने सीखा है। सो आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन भी करेंगे और बैलेंस शीट। ठीक है। तो इसको करने के लिए, फाइनल अकाउंट को करने का एकदम बहुत ही आसान तरीका है, इजीली हम लोग फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। ये तीन प्रकार का अकाउंट हम लोग इजीली बना सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। अगर आप लोग चाहे तो मतलब पढ़े तो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर बनेगा ही नहीं, है कि नहीं। सॉरी। अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो फिर पढ़ना तो क्या, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। एक ही दिन में मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है। सो सिंपल है फाइनल अकाउंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है फाइनल अकाउंट में, वो लोग नहीं बना सकता है फाइनल अकाउंट और छोड़ देता है। और मेनली तो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, दो क्वेश्चन दिया रहेगा, चूज एनी वन करना है। लेकिन फाइनल अकाउंट का कभी भी आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा 8 मार्क का एचएस सेकेंड ईयर के लिए एएचएससी आसाम में। ठीक है। और इसका कोई भी आप लोगों को और नहीं दिया रहेगा, इसका कोई भी थ्योरी नहीं होगा। और साथ ही ये अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को डिग्री में जाओ करना ही पड़ेगा, भले वहां पर कंपनी अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मास्टर्स में जाओ वहां पर भी आप लोगों को करना ही पड़ेगा, समझ में। तो एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए, आप लोगों को यह सीखना ही पड़ेगा, एकदम एनी हाउ आप लोगों को सीखना है। ठीक है। एचएस फर्स्ट ईयर में अच्छा से सिखाया गया था, जब सिंपल था, लेकिन एचएस सेकंड ईयर में तो आप लोगों को डायरेक्ट सिखाया जाएगा। कोई नहीं, चलो मेरा क्लास ले लीजिएगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग कर सकते हो। मैक्सिमम अगर आप लोग पार्ट वन से फाइनल अकाउंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 क्वेश्चन अगर आप लोग आराम से किया ना, तो 7वां क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, इतना गारंटेड है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट का सफर। ठीक है। सफर मतलब चलना है। ठीक है। SUFFER इंग्लिश का नहीं है। ओके। सो अब हम लोग फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और तीसरा हम लोग बोले बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, अब वो क्वेश्चन में से आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाएगा, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, ये आप लोगों को पहले समझना है। ठीक है, अगर ये अगर कर पाया, जिसको हम लोग एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, अगर आप लोग ने एनालिसिस कर पाया तो फिर आराम से 80% आपका आंसर बन जाएगा। बस एनालाइज करना है, जैसे कि क्वेश्चन में वर्डिंग आप लोगों का आ जाएगा क्या, जैसे कि सपोज सोचो सन्ड्री डेटर्स हम बोले, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स ये तीनों में कहां पर जाएगा, सिंपल है, सन्ड्री डेटर्स हम लोग का कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। सो सिंपली आप लोगों को ये जानना जरूरी है, ये सन्ड्री डेटर्स आप लोगों का जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में। जैसे कि अगर हम बोलते हैं डिस्काउंट कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। सो सिंपल है, डिस्काउंट हम लोग का जाएगा क्या में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या में जाएगा हम लोग बोलते हैं, तो फिर आपको याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम लोग का कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, हालांकि लास्ट क्लास में हम लोग ने एप्रोप्रिएशन बनाया था, वहां पर हम लोग का पार्टनर से रिलेटेड जितना भी खर्चा था वो हम लोग क्या में डालते हैं, एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो फिर आज जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाता है। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितना भी है वो सब हम लोग का जाएगा एक बिजनेस का, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका। ठीक है, तो क्या क्या जाएगा, हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉसेस बा एक्सपेंसेस वगैरह बा इनकम वगैरह जितना भी होगा कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोले सैलरीज, ये एक एक्सपेंसेस है, तो कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम आप लोगों को बोले पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ठीक है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि वो भी एक खर्चा है। ठीक है, तो जितना भी खर्चा वगैरह होगा ना, खर्चा बा इनकम वगैरह होगा, वो सब हम लोग का क्या में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या इसको हम लोग और इलाबोरेट करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दो ही साइड रहेगा आपका, सिंपल है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सो डेबिट में हम लोग का जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस जाएगा, ठीक है, और क्रेडिट में हम लोगों का जाएगा जितना भी प्रॉफिट और गेन्स वगैरह व इनकम्स। ठीक है, ये सब हम लोग का जाएगा क्या में, क्रेडिट साइड में। तो सिंपल है, जितना भी लॉसेस वगैरह है वो आप लोगों को डेबिट साइड डालना है, जितना भी प्रॉफिट या तो गेन्स व इनकम्स वगैरह है वो आप लोगों को क्रेडिट साइड डालना है। ठीक है, अब चलिए इलाबोरेट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। डेबिट साइड में हम लोग का क्या आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस का खर्चा व एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ये सब हम लोग का आ जाएगा क्या में, डेबिट साइड में, खर्चा वगैरह हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग बोले तो सैलरीज, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, रेट एंड टैक्सेस। ठीक है, आप लोग का आएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब ऑफिस का खर्चा है, तो वो सब पीएल में आ जाएगा। ठीक है, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा जितना भी है, क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा, जितना भी सेल्स से रिलेटेड बा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सामान ले जाने का खर्चा मार्केट तक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड खर्चा जितना भी होगा वो सब हम लोग का आएगा क्या में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो भी कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो क्या क्या हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल्स, कैरियज आउटवर्ड, सैलरीज एंड कमीशंस, ठीक है, वगैरह। फिर उसके बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये सब आप लोगों का क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, जो कि क्या में आएगा आप लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो भी कहां पर आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, अब तीसरा है फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तीसरा चीज में हम लोग का आएगा फाइनेंशियल भी बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ठीक है, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस वगैरह होगा वो भी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा साइड में आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, ओनली लोन, बैंक लोन वगैरह होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गया, ऑडिट फीस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सपेंसेस, लॉसेस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स वगैरह। तो ये सब हम लोग का क्या में आएगा, हम लोग का डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, सो क्रेडिट साइड में जितना भी हम लोग का इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स वगैरह आएगा, जितना भी हम लोग को रिसीव हुआ है वो सब हम लोग का आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हम लोग को मिलता है, इंटरेस्ट वगैरह,
ठीक है। सो रॉयल्टीज रिसीव, गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट का सब्सिडीज वगैरह, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांचेस, प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट, ये सब, ठीक है, ये सब हम लोग का क्या है, इनकम साइड में हम लोग का, ओके, ये सब को हम लोग बोलते हैं इनकम बा प्रॉफिट वगैरह, और ये भी हम लोग का क्या में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। थोड़ा सा आगे हमने बोला आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएगा, और क्रेडिट में हम लोग का इनकम एंड गेन्स वगैरह आएगा। ठीक है, तो देखो इसका चार्ट जो है ना, मैं आप लोगों को क्या क्या आता है इसका चार्ट वगैरह मैं आपको वीडियो का एंड में, वीडियो का साथ साथ ही मैं आप लोगों को फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन में, आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, उसका बाद हम लोग का आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग का क्या क्या आएगा, सो यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वगैरह है वही हम लोग का आएगा, या प्रॉफिट और गेन्स। ठीक है, तो डेबिट साइड सेम है, जैसे कि क्या क्या आएगा लास्ट क्लास में हम लोग ने किया है, अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग के लिए इजी होगा, एप्रोप्रिएशन लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का क्या क्या आएगा, है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग का क्या क्या आता है। तो फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो देख लीजिए, मेरा लास्ट वीडियो आप लोग ने देखा होगा, लास्ट क्लास आप लोग ने अगर अटेंड किया होगा तो हम लोगों का डिस्कशन खत्म हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो भी चलिए थोड़ा सा रिवाइज होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेनली हम लोग का क्रेडिट साइड सिर्फ दो ही आइटम जाएगा, क्या क्या जाएगा, वो जाएगा क्या क्या, पहला आइटम हम लोग का होगा नेट प्रॉफिट, और दूसरा आइटम हम लोग का होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जाएगा हम लोग का डेबिट साइड, और जितना भी आइटम रहेगा वो सब हम लोग का जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, और क्या क्या रहेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, रिजर्व अगर है तो, ठीक है, तो वो सब हम लोग का जाएगा क्या में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सिंपल है, देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का क्या होगा, बिजनेस से, ऑफिस से, सेलिंग से, फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस हम लोग का जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन में यहां पर जाएगा पार्टनर से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो हम लोग का जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे कि हमने बोला क्रेडिट साइड में हम लोग का नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और डेबिट साइड में हम लोग का जा रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, अगर लोन लिया है, ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन्स और रिजर्व इफ एनी, सो ये सब हम लोग का जाएगा डेबिट साइड में। सिंपल है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में हम लोग का देख लीजिए पार्टनर्स है तो फिर बैलेंस शीट हम लोग का दो साइड रहेगा बैलेंस शीट का भी सेम, एक को हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी साइड, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एसेट साइड। ठीक है, सो लाइबिलिटी में हम लोग का क्या क्या जाएगा, तो लाइबिलिटी में हम लोग का जाएगा कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, रिजर्व फंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन वगैरह वगैरह जो है ना वो सब आप लोगों का जाएगा लाइबिलिटी साइड में। और लाइबिलिटी मतलब देना है, ठीक है, जितना भी हम लोग लाइबल है कि हम लोगों को वो पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो सब हम लोग का जाएगा लाइबिलिटी साइड में। अब एसेट साइड में, तो एसेट साइड हम लोग का मेनली हम लोग का दो प्रकार का एसेट्स हम लोग को मिलता है, एक को बोलते हैं फिक्स एसेट्स, दूसरा को बोलते हैं करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लूज टूल्स, व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह, मोटर कार वगैरह, ठीक है, फिर आप लोगों का जाएगा ट्रेडमार्क, लाइव स्टॉक, पेटेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब आप लोगों का जाएगा एसेट साइड में, दैट इज फिक्स एसेट्स का हेड में। फिर उसके बाद में करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आप लोगों का जाएगा रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टेशनरी इन हैंड, ठीक है, द स्टेशनरी स्टॉक्स, द क्लोजिंग स्टॉक्स बोला ही हमने। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब हम लोग का जाएगा एसेट साइड में, और वो करंट एसेट्स का हेड में चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, देख लीजिए सिंपल है कि हम लोगों को ये याद करना एकदम सिंपली हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे कि थोड़ा सा आगे हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग का जितना भी ऑफिस का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा और फाइनेंशियल पैसा से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा या उसका गेन्स वगैरह होगा वो जाएगा हम लोग का पीएल अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन में हम लोग का जाएगा पार्टनर से रिलेटेड खर्चा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर वगैरह वगैरह, रिजर्व, ये सब हम लोग का जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और बैलेंस शीट में हम लोग का जाएगा जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड खर्चा, जैसे कि लाइबिलिटीज में का मतलब जो कि हम लोग को पेमेंट करना है, देना है, हम लोग लाइबल है, ठीक है, और एसेट्स में जितना भी हम लोग का संपत्ति वगैरह है, ठीक है, वो सब हम लोग का जाएगा, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, एग्जांपल हमने बोला लैंड, बिल्डिंग, मोटर गाड़ी, ठीक है। सो वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक, मेनली आने वाला चीज बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम,
ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, इनकम आउटस्टैंडिंग, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये सब हम लोग का क्या में जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बस सिंपल है कि अब मेन बात क्या है कि आप लोगों को ये एनालिसिस करना पड़ेगा, ये एनालिसिस आना पड़ेगा कि अगर हम बोलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं कि ये आइटम कहां पर जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव, वो कहां पर जाएगा, हमको ये नहीं चाहिए कि डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ये हमको चाहिए नहीं, करता ही नहीं चाहिए। ठीक है, बस आप लोगों को क्या समझना है कि ये कहां पर जाएगा, पीएल में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में, बैलेंस शीट में जाएगा। आप लोगों का चार्ट फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग आराम से देख सकते हो चार्ट में। ठीक है, जैसे कि हमने बोला डिस्काउंट रिसीव बाय डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव बोल देते हैं। तो डिस्काउंट हम लोग का कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। तो ये हम लोग का जाएगा क्या में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा, अगर हम लोग बोलते हैं सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर का सैलरी हम लोग का पार्टनर से रिलेटेड है तो एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है तो फिर वो जाएगा पीएल में, वो ऑफिस का खर्चा में चला गया। जैसे कि दूसरा अगर हम लोग बोलते हैं ओनली सैलरी, सैलरी कहां पर देता है, ऑफिस का खर्चा है तो फिर वो पीएल में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी का सैलरी टू पार्टनर्स अगर बोलते हैं तो ये तो पार्टनर का खर्चा हुआ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम लोग बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देख लीजिए, पीएल में भी नहीं जाएगा, एप्रोप्रिएशन में भी नहीं जाएगा, कहां पर जाएगा वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, और है, ऐसा नहीं है कि कोई कोई आइटम ऐसा है जो कि पीएल में भी जाता है, बैलेंस शीट में भी जाएगा, एप्रोप्रिएशन में भी है और हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा, जिसको हम लोग डुअल एंट्री बोलते हैं, डुअल जगह पर जाएगा, दो जगह पर जाएगा। ठीक है, तो उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो, आराम से समझ जाएगा आप लोग। ठीक है, बस आप लोग हमको टाइम दो, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आप रेगुलर देख लो, फिफ्थ या सिक्स या सेवन क्वेश्चन को ले लेते, 7 क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, ये गारंटी देते हैं। ठीक है, लेकिन रेगुलर आप लोगों को वीडियो देखना है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक, 7th वाला आप लोगों को करना है, आप लोगों को खुद को करना है। ठीक है, आराम से कर पाओगे, लेकिन उसके लिए जो मैं बोलता हूं वो आप लोगों को करना पड़ेगा। मतलब कि मैं आप लोगों को आज चार्ट दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट का, ये जो 3 चार्ट दे रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, ये तीनों चीज आप लोगों को थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, रट्टा मारोगे तो सैलरी मिलेगा, अगर रट्टा नहीं मारोगे तो वेजेस मिलेगा। इसका मतलब ये है, सैलरी किसको मिलता है, ऑफिशियल आदमी को, जो ऑफिस में काम वगैरह करता है, टीचिंग वगैरह करता है। ठीक है, उसको मिलता है सैलरी, और वेजेस किसको मिलेगा, जो डेली जाकर काम करता है, हाजिरा करना पड़ेगा। तो मतलब ये है एज ए होल, अगर पढ़ोगे तो आपको सैलरी मिलेगा, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को वेजेस मिलेगा, हाजिरा मिलेगा, डेली वेजेस करना पड़ेगा, डेली भूटान जाओ, सामने भूटान है, डेली भूटान जाओ, हाजिरा करो, पत्थर तोड़ो, ठीक है, बर्तन घिसो, उसका बाद तुमको जाकर 500 रुपए मिलेगा, वो लेकर आओ। लेकिन अगर पढ़ोगे तो फिर जाकर कहीं पर जगह पर ऑफिशियल ऑफिस में आराम से बैठा रहो, अपना काम करो, बस सिंपल है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं यहाँ से आपको धक्का देता हूँ, आप लोग वहां से थोड़ा सा आगे जाने का कोशिश करो, इसका मतलब है थोड़ा पढ़ने का कोशिश करो, तो हम लोग आराम से वो रास्ता, सफर जो बोला था, वो सफर में हम लोग साथ साथ ही जा पाएंगे, अपना फाइनल डेस्टिनेशन पर हम लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, आप जा ही नहीं रहे हो, तो फिर फाइनल डेस्टिनेशन में क्या आप जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो मैं धक्का देता हूँ, आप भी चलने का कोशिश करो, आराम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकलेंगे सफर पे, इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी का सफर, तो सफर पे हम लोग निकलते हैं और फाइनल अकाउंट को आराम से कंप्लीट करते हैं। और टोटल में पूरा एग्जाम का क्वेश्चन में आप लोगों को स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे 2018 का, लेकिन ये करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को ये भी याद करना है। तो आज का काम आपको बस ये तीनों चीज याद करना है। क्लियर? ठीक है, होप आप लोग मेरा बात मानोगे और याद करोगे ये तीनों चीज। चार्ट आप लोगों का पास में है, तो निकलते हैं सफर पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।